हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी सर पर। आज जो आपको सी टेट के बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके आए हैं, वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है इकाई अंक। अगर आपको लगता है कि इकाई अंक ईजी है तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। हो सकता है कि आपको उसमें से 75% 70% क्वेश्चन आपको डाउट में डाल दें, क्योंकि इस इकाई अंक बोलने में, दूसरी वीडियोस देखने में, छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं सीखने में आपको इजी लगेंगे। क्वेश्चन लगाने में इजी होंगे, जब कॉन्सेप्चुअल आपको क्वेश्चन लगाए जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए क्या है, अगर आपको सी टेट में बढ़िया नंबर लाने मैथ में, तो आपको आरएमबी सर के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। क्लियर हुआ? तो जो इकाई अंक है, इकाई अंक हमने कहा था हमारे पर्पस क्या है कि 1 to 5 और 6 to 8 हम लो से बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक ले जाएंगे, क्योंकि हमें प्रत्येक अपने भाई को देखना है जो कि बिल्कुल जिसने मैथ में जीरो है और मैथ उसको बहुत दिक्कत करती है और सी टेट का एग्जाम वो देने जा रहा है। इसलिए हमें उसको देख के चल रहा है। अगर उसको हमने देख के चला, उसको देख के चलते चलते उसको जीरो लेवल से हाई लेवल तक उसको भी ले जाएंगे, और जो क्वेश्चन बने रहेंगे, अगर आप हमारी वीडियो में साथ रहेंगे तो आपको भी उसमें से बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं यूनिट डिजिट की। तो वास्तव में यूनिट डिजिट क्या है? हमने कोई संख्या लिखी, हमने संख्या लिखी है 235। क्या लिखी है हमने? संख्या जो लिखी है वो है 235। जो अंतिम अंक है, जो अंतिम अंक है, क्या है? जो हमारा अंतिम अंक है, किसी संख्या का अंतिम अंक, किसी संख्या का अंतिम अंक क्या कहलाता है? इकाई अंक कहलाता है। किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। हम यहाँ पर संख्या लिख के 535, हमने कहा अंतिम अंक क्या है, तो आप तुरंत कहेंगे सर इसका अंतिम अंक जो है वो 5 है और यही इसका इकाई अंक है। क्या है? यही इसका इकाई अंक है। हमने संख्या लिखी 663। हमने कहा बताइए इसका अंतिम अंक क्या होगा? आपका तुरंत रिप्लाई आएगा सर जी इसका जो अंतिम अंक है वो 3 है। अब अंतिम अंक का मतलब क्या है? इकाई अंक 3 है, यूनिट डिजिट 3 है। एक हमने संख्या लिखी 52 44 56। हमने कहा इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप तुरंत कहेंगे कि सर या भैया इसका इकाई अंक 6 होगा। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा कि जो अंतिम अंक है ना वही इकाई अंक कहलाता है। क्लियर हुआ? चलिए, अब हम बात करते हैं कि 5 3 4 प्लस 6 7 2, इसका अंतिम अंक बताइए। तो जिसने नहीं पढ़ा होगा वो तो तुरंत ही कहेगा सर, वो जोड़ने पे लग जाएगा। क्या करेगा? वो जोड़ने पे तुरंत लग जाएगा और कैलकुलेट करके बता देगा कि भैया इसका इकाई अंक इतना है। तो आपको इतना नहीं करना है, आपको इतना नहीं करना है। अंतिम अंक मतलब इकाई अंक की बात हो रही, तो अंतिम अंक पे हमेशा आप जाइए। तो इसका इकाई अंक क्या है? 4। और इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक 4 है और इसका इकाई अंक कितना है? 2। तो 4 और 2 को जोड़िए, 4 2 कितना होगा? 6, और 6 ही हमारा क्या होगा? इकाई अंक हो जाएगा। तो आप अंतिम अंक लेंगे, कोई भी संख्या हो आप उसका अंतिम अंक उठाएंगे, उनको जोड़ देंगे, जोड़ दिए रखा होगा, गुणा होगी गुणा कर देंगे, भाग होगी भाग कर देंगे। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमने कहा 9 5 3 4 6 प्लस 5 3 4 0। हमने कहा बताइए इसका अंतिम अंक क्या होगा? तो अब जोड़ने पे थोड़े लग जाएंगे। अब तो आपको पता है कि इसका 6 उठाना है, इसका 0, तो 6 में का 0 जोड़ेंगे कितना होगा? 6, और 6 इसका इकाई अंक हो गया। 6 क्या हो गया? इसका इकाई अंक हो गया। अगर हम इसी में एक क्वेश्चन और लें, 53 प्लस 44 944 791, तो अंतिम अंक हमें क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना है। तो 3 प्लस 4 प्लस 1, तो 3 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 और 1 8, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया? 8 हो गया। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और नोट करते हैं, बहुत प्यारा सा। 153 प्लस 567 प्लस 897, 897। अब देखिए इसके दो तरीके हैं जोड़ने के। एक तो अंतिम अंक हमने आपको बताया था, अंतिम अंक लेंगे कितना हो जाएगा? 7 3 3 और 7 10, 10 7 17।
10 7 17। अब 17 में देखिए 2 अंक है, 17 मत बता दीजिएगा, इकाई अंक है। इकाई अंक का मतलब क्या है, सिर्फ अंतिम अंक होगा, और इसका भी अंतिम अंक क्या है, हमारे पास सिर्फ 7 है, तो 7 आया हमारे पास, इकाई अंक 7 आ गया। क्लियर हुआ। एक बार फिर से देखिए कि हमने सबको जोड़ा, 3 7 10 10 7 17, और 17 क्या इकाई ढाई, इसमें 2 अंक है ना, तो अंतिम अंक लेना है, कुछ भी आए तो अंतिम ही अंक लेना है। अंतिम अंक क्या होता है, इकाई अंक होता है, तो लास्ट में क्या है 7, और 7 हमारा इकाई अंक आ गया। अब देखिए अगर हम और उसको थोड़ा इजी कर दें, इस सवाल को थोड़ा हम और इजी कर दें, तो क्या हो जाएगा, 7 7 3 और 7 10, 10 में इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। देखिए 10 में इकाई क्या होगा, 0 होगा, तो हमने यहाँ पर 0 ले लिया, और यहाँ पर क्या है 7, तो 7 में अगर 0 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7 ही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि हमें हर का सबका क्या लेना है, कुछ भी हो सबका इकाई अंक ही लेना है। क्लियर हुआ। आई होप आपको योग वाला बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं योग वाला, फिर हम बढ़ते हैं गुणा पे। 5 7 4 प्लस 8 7 9, 5 7 9 प्लस 6 2 3। हम क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे, 4 और 9, 4 9 कितना होता है 13, 13 ऐसे लिखा जाता है, 13 का 3 उठाएंगे, 13 का 3 उठा लिया, यहाँ पर 3 इसको जोड़ देंगे, 3 3 कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चाहे आप वैसे कर लें, 13 3 कितना होता है 16, और 16 तो ऐसे लिखा जाएगा, 16 जब ऐसे लिखा जाएगा, इकाई अंक कौन सा उठाएंगे, सिर्फ हम 6 उठाएंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक यूनिट डिजिट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इसको रफ करते फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन थोड़े और लेते हैं। हमने कहा 7 3 4 9 माइनस 3 4 5 7, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। आप इकाई अंक निकालना, हमने क्या कहा, इसका इकाई अंक बताइए, तो आप क्या करेंगे, 9 में से 7 घटा देंगे। जब 9 में से 7 जब 9 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा, हमारा आंसर 2 आ जाएगा। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। अब एक क्वेश्चन और बहुत प्यारा सा लेते हैं। हमने कहा कि भैया बताइए 52 गुणे 41, 52 गुणे 41 करिए जी। बावन गुणे 41, इसमें वही क्या लेना, इकाई अंक, इसका 2 है, इसका 1 है, तो 2 यहाँ पर प्लस था तो प्लस कर देते, जहाँ पर माइनस था माइनस कर देते, यहाँ पर क्या गुणा, तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 2 एकम 2, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 2 आ गया है। आई होप आपको इसमें भी कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 67 3 गुणे या 673 गुणे 524, इकाई अंक निकालना है। इनकी दोनों गुणा करेंगे, 4 3 चक्कू कितना होता है, 12 होता है, तो 12, अब 12 मत बोल देना इकाई अंक, 12 नहीं बोल देना इकाई अंक, क्यों, क्योंकि इकाई अंक क्या है, अंतिम अंक ही इकाई अंक होता है, तो उसका अंतिम अंक क्या है, इसका अंतिम अंक 2 है, तो 2 हमारा क्या होगा, 2 हमारा सिर्फ 2 जो है वो इकाई अंक होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या दे रखी हो, संख्या कोई भी दे रखी हो, हमें क्या है, अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख देखनी है, चिड़िया से मतलब नहीं है, और चिड़िया का आंख यहाँ पर क्या है, सिर्फ अंतिम अंक। देखिए यहाँ पर पूरा दे रखा था, हमें चिड़िया से कोई मतलब नहीं, अंतिम अंक से मतलब, आंख से मतलब था, यहाँ पर कोई मतलब नहीं, अंतिम अंक से मतलब था, यहाँ पर कोई मतलब नहीं, यहाँ पर इन दोनों से कोई मतलब नहीं, अंतिम अंक, यहाँ पर अंतिम अंक, मतलब चिड़िया की, हमें पूरी चिड़िया नहीं देखनी, सिर्फ चिड़िया की आंख देखनी है, और चिड़िया की आंख यहाँ पर क्या है, अंतिम अंक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं कि भैया हमें यहाँ पर ये डाउट है, आपका पूरा डाउट करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर आपके अच्छे समझ नहीं आई तो फिर वीडियो बनाना बेकार है, आपको पढ़ाना बिल्कुल बेकार है। हम ये सोचते हैं कि जो बिल्कुल जीरो लेवल का बच्चा है ना, जो जीरो लेवल का है वो उठ के टॉप लेवल पे आए, तब हमें मजा आएगा, तब हमें लगेगा हाँ हमने उसे कुछ सिखाया है, जो हमारे कॉन्सेप्ट है आपके दिल दिमाग तक पहुंच रहे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 7 गुणे 94 गुणे 913, 7 गुणे 94 गुणा 913, इसमें भी 3 पद है हमारे, 3 संख्या है, तो 7 के आप जैसे किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो इसमें क्या निकल के आएगा, 7 गुणे, देखिए 7 गुणे 4, 7 गुणे 4 गुणे 3। अब आप ऐसा मत करिएगा कि 7 चौक 28, 7 चौक 28 गुणे 3, ऐसा मत करिएगा,
हमने क्या कहा, अंतिम अंक। अर्जुन के जैसे सिर्फ चिड़िया की आंख देखनी है, ना कि चिड़िया। तो 7 चौक जैसे आपने 28 किया, तो हमें किससे मतलब था, 8 से मतलब था। किससे मतलब था, 8 से मतलब था। अब 8 की गुणा 3 से करिएगा, 8 तिया 24, 8 की गुणा जैसे 3 से करेंगे, 8 तिया 24, इसमें अंतिम अंक कितना है, 4 है। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। 4 हमारा इकाई अंक हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन और लेते हैं। 513 गुणे 917 गुणे 804 गुणे 31। 513 गुणे 917 गुणे 804 गुणे 31। ये हमने एक हमने क्वेश्चन लिया। इसमें क्या करना है, इनकी दोनों गुणा करें। 7 या 21, तो 21 में क्या लेंगे, 21 पूरा नहीं लेंगे, सिर्फ इकाई अंक उठा लिया हमने यहाँ से। एक यहाँ पर फिर 4 से गुणा करेंगे, तो 4 की यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो 4 एकम 4 आ गया। यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 1 है, तो 4 की 1 से गुणा करें, 4 एकम 4, तो हमारा इकाई अंक कितना आ गया, 4 आ गया है। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, प्रत्येक डाउट बहुत बढ़िया से क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर एक और कॉन्सेप्चुअल सवाल लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और। चलिए अब हम बात करते हैं, जो घात वाली संख्याएं हैं उनका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। जो पावर वाली घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, घात को बोलते हैं इंग्लिश में पावर। क्या बोलते हैं, पावर। जैसे यहाँ पर हमने कहा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, हम 2 की गुणा 2 बार करेंगे, 2 की गुणा 2 बार करेंगे। हमने कहा 3 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की गुणा हम 3 बार करेंगे। हमने कहा 4 की पावर 6, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4 की गुणा कितनी बार करेंगे, 6 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे, हम 4 की जो गुणा है वो 6 बार करेंगे। क्लियर हुआ। हमने कहा 5 की पावर 4, तो 5 गुणा कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे। क्लियर, इतना आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो। अब हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है, सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। 5 की घात 4, हमने कहा 5 की घात 4 का अंतिम अंक बताइए। 5 की घात 4 का अंतिम अंक बताइए। तो आप क्या करेंगे कि अच्छा इतना आपको समझ आया, इतना समझ आया, कोई डाउट नहीं। अब कुछ नोट पॉइंट और बात करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। कुछ नोट पॉइंट और करेंगे, उसके बाद हम क्या आएंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आपको बहुत ही बारीकी से समझ आएगा कि वास्तव में इनको कैसे हल करा जाता है, और हमें कोई भी डाउट ना हो। जब आपको कोई भी डाउट ना हो, हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे और आपको लगना चाहिए कि हमें कोई भी डाउट नहीं है। देखिए एक नोट पॉइंट इधर हो गया। दूसरा नोट पॉइंट क्या है कि यदि संख्या की पावर 0 हो, यदि संख्या की पावर कितनी हो, 0 हो, तो उसका इकाई अंक या यूनिट डिजिट कितनी, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। हमने क्या कहा कि यदि संख्या की पावर 0 हो तो उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। अब संख्या कुछ भी हो, आपको उससे मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट में बता दे रहे हैं, जैसे हमने लिखा है कि 5 की पावर 0, तो किसी की पावर 0, आंसर सिर्फ 1। 237 की पावर 0, आंसर 1। 50,000 की पावर 0, आंसर 1। 10 लाख की पावर 0, आंसर 1। 1 करोड़ की पावर 0, आंसर 1। 999 की पावर 0, आंसर 1। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा 1%। क्लियर हुआ। चलिए कुछ अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा नोट पॉइंट यहाँ नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि किसी संख्या का
इकाई अंक 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 हो तो संपूर्ण संख्या का इकाई अंक वही होगा, मतलब वही होगा। ये किसकी बात हो रही? ये सिर्फ घात वाले की बात हो रही। किसकी बात हो रही? ये सिर्फ जो घात में दे रखे हैं उनकी बात हो रही। घात में कुछ भी दे रखा, घात में कोई भी संख्या दे रखी है, यदि उसका इकाई अंक, मतलब जो अंतिम अंक है ना, जो अंतिम अंक इकाई अंक या तो 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो संपूर्ण संख्या है उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, यहीं पर छोटा सा एग्जाम्पल दे दें। हमने कहा 571 की घात 53, 571 की घात 53, तो हमने क्या कहा? अब देखिए इसका इकाई अंक कितना? 1 है। कितना? तो इसमें से 1 है, हाँ जी, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? पूरे का इकाई अंक, एक डायरेक्ट आप अपने आप से लिख दो, एक डायरेक्ट अपने आप से लिख दो। अगला क्वेश्चन क्या है? जैसे हमने कहा 9, 7, 3, 5, 6 का इकाई अंक, इसकी घात कितनी? 7, 9, 3, 5, 8, इसकी इकाई अंक कितना है? हमने क्या कहा है? हमने कहा है कि एक संख्या दे रखा है, इसकी घात इतनी है, इसका इकाई अंक बताइए। तो हमने क्या आपको बोला कि इकाई अंक यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनमें से क्या है कि हाँ लास्ट में कितना है? 6 है। तो 6 है तो इसका पूरे का इकाई अंक कितना हो जाएगा? जो पूरे का इकाई अंक है वो 6 हो जाएगा। पूरे का इकाई अंक है वो 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5, 3, 4, 6, 7, 5, 7, 4, 5 की घात 9000, कितनी? 9000 है। इकाई अंक बताइए कितना होगा? एक क्वेश्चन ने दे दिया, ठीक। पहला कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा? 7, 6, 5, 3, 1 की घात 441, 7000 की घात 155, इकाई अंक बताएं कितना होगा? चौथा इकाई अंक बताएं कितना होगा? कमेंट में आप इसका आंसर हमें जरूर से बताएं। चलिए देखते हैं। अंतिम अंक कितना है? 5। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना है? 5 है, मतलब 0, 1, 5, 6, तो उसका अंतिम अंक पूरी संख्या का जो इकाई अंक है वही होगा। तो इसका क्या होगा? इकाई अंक 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें कितना? 1, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1। इसमें कितना? 0, तो 0 हो जाएगा। इसमें 5 है तो 5 हो जाएगा। तो ये नोट पॉइंट आप बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में, अपने नोट पॉइंट में। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर इसके अलावा यदि लास्ट में 0, 1, 5, 6 को छोड़कर इसके अलावा यदि और कुछ आता है, और कुछ आता है, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए एक यूनिवर्सल नियम होता है। चलिए इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एक यूनिवर्सल नियम वह क्या है? यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल नियम होता है, वह क्या होगा? वो इसमें भी होगा, वह इसमें भी हो जाएगा। कोई भी, क्योंकि यूनिवर्सल है ना, तो सारी की सारी संख्याएं में हो जाएगा। पर क्या है, हम सोचते हैं कि हमें जितनी ट्रिक मिल सके उतना ही हमारा एग्जाम में फायदा होगा, हमें उतने ही जो टाइम है उसकी बचत हो जाएगी। इसलिए जिसकी ट्रिक है आपको ट्रिक देंगे, और यूनिवर्सल नियम उसकी भी ट्रिक है। कैसे? देखिए, जैसे हमने कहा कि 53, अरे भाई हल्के बोलो, 53 की घात 4, हमने क्या कहा है? 53 की घात 4 है। तो लास्ट में कितना है? लास्ट में कितना है? 3 है ना, 0 है ना, 1 है ना, 5 है, 6, तो इकाई अंक 3 है, तो 3 की घात 4 हो गया। तो 3 की गुणा हम कितना करेंगे? 4 बार। जैसे इसका मतलब क्या होगा? 3 घात 4 ही तो हो गया। 3 की घात 4 हो गया है, तो इसकी गुणा कितनी करेंगे? हम 4 बार करेंगे। तो 3 3 9,
3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 में कितना हो जाएगा 81। इसका इकाई अंक कितना है, यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट जो है वह 1 है, इकाई अंक कितना है 1 है। सर अगर घात बड़ी हो जाए, इस तरह का क्वेश्चन जो आपने पहले लगवाया था उस तरह से आप करके दिखाइए, तो अब हम क्या करेंगे, हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हम 53 की घात यहीं पर 53 की घात 651 कर दें, 53 की घात 651 कर दें, सर जी अब करके दिखाओ भैया, अब करके दिखाओ। क्या हम 3 की गुणा 651 मान करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब घात कितनी बड़ी हो, घात कितनी बड़ी हो, अंतिम के 2 अंक लेंगे। घात कितनी भी बड़ी हो, अंतिम के सिर्फ 2 अंक लेंगे, अंतिम के सिर्फ 2 अंक लेंगे। और अंतिम के 2 अंक यहाँ पर कितने, 51। घात कितनी बड़ी हो, अंतिम के 2 अंक लेंगे और उसकी 4 से भाग करेंगे। कोई भी घात दे रखी हो मतलब नहीं है, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल। कोई भी घात कितनी बड़ी हो उसके अंतिम 2 अंक लेंगे और 4 से भाग करेंगे। जैसे ही आप 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 उतार लेंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8। अब यहाँ पर 1 में से 8 तो जाएगा नहीं, 11 में से 8 जाएगा, 3 शेष। अब जो शेष में बचेगा, जो शेष में बचेगा वह घात में चला जाएगा, जो शेष में बचेगा वह घात में चला जाएगा। हमने क्या कहा है कि किसी संख्या की घात कितनी बड़ी हो हमें उससे मतलब नहीं है। कॉपी में लिखना चाहें तो आप जरूर से लिखें कि कोई भी संख्या, किसी संख्या की घात कितनी बड़ी हो हमें कोई उससे मतलब नहीं, अंतिम के 2 अंक चाहिए होंगे, अंतिम के 2 अंक हम उठा लेंगे, उनकी 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने पर जो भी हमारा शेष बचेगा, जो भी हमारा शेष बचेगा उस शेष को घात में बढ़ा देंगे, उस शेष को घात में बढ़ा देंगे। मतलब अब 53 की घात में 651 नहीं, 53 की घात में सिर्फ कितना रह गया, 3 रह गया, 53 की घात में 3 रह गया। अब इसका मतलब अंतिम यहाँ पर कितना है 3, तो 3 की घात सिर्फ 3 रहेगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, तो कितना हो जाएगा 27, अंतिम का 7 अंक। तो 7 हमारे पास क्या है, यूडी यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक है, इकाई अंक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल प्यारा सा और लेते हैं, देखिए की घात, ये हमने ले लिया, हमने क्या लिया कि एक संख्या ले ली, उसकी घात इतनी है, तो हमने क्या कहा, किसी संख्या में कितनी बड़ी घात हो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अंतिम के 2 अंक उठाएंगे और अंतिम के 2 अंक कितने हैं 89, कितने हैं 89, 4 से देंगे भाग, कितने से 4 से, तो 4 दूनी होता है 8, यहाँ पर बचा 0, 9 उतारे, 4 दूनी कितना होता 8, यहाँ पर 1 बचा और एक हमारा ये क्या बच गया शेष। और हमने क्या कहा है, शेष को हम कहाँ उतारते हैं, घात में उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पर अंतिम अंक कितना है 7, तो 7 की घात 1 हो जाएगा और 7 की घात का मतलब 7 हमारा यही आंसर, यही हमारा यूनिट डिजिट, यही हमारा इकाई अंक। क्लियर हुआ, तो हमें उससे डरने की जरूरत नहीं। यदि आपको मैथ से प्यार करना है तो आपको आरएमबी सर के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, आपको आरएमबी सर के चैनल सब्सक्राइब ही करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, और आपको वीडियो हमारी डेली शाम में प्रोवाइड करा दी जाएगी, शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लियर हुआ, आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं। अब थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे, हमने लिया 9 की घात 648, कितना लिया, इसकी घात 648 लिया, इसकी घात 648 लिया, तो आपको क्या करना है कि 48 की आपको 4 से भाग देनी, 4 एकम 4, 0 बचा, 8 उतारा, 4 दूनी 8, 4 दूनी हमारा हो गया 8। अब शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 0। हाँ जी सर अब समझ आ गया, जब शेषफल 0 है तो अंत कुछ भी हो, मतलब अब तो शेष घात में पहुंच जाएगा ना, जब सर शेषफल 0 है अब वो तो 0 घात में पहुंचेगा तो आंसर आएगा 1, वहां पर आप गलत हो जाएंगे।
क्या सर आप कभी सही बताते हैं कभी गलत बताते हैं? हमने क्या कहा, हर एक बात को बहुत आपको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। हमने कहा यदि घात 0 दे रखी हो, यदि घात 0 दे रखी हो तो उसका आंसर 1 आएगा। पहले से घात 0 दे रखी हो तो उसका आंसर 1 आएगा। सिर्फ 0 दे रखी हो घात तो उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। पर यहां पर हमने भाग करके, घात तो 0 नहीं दे रखी, भाग करके शेषफल 0 आया है ना, भाग करके शेषफल 0 आया तो घात को आप 0 नहीं मानिएगा। हमने अपने पास से भाग करके शेषफल 0 लाए हैं। अब जब शेषफल 0 आए, जब भी शेषफल हमारा 0 आए तो आप कुछ नहीं करना। जब भी शेषफल 0 आए तो आपको कुछ नहीं करना, घात में घात अपने आप 4 लगा देनी। घात कितनी लगा देनी? घात आप अपने आप 4 लगा देनी। घात कितनी लगा देनी? घात 4 लगा देनी। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि 9 की घात हो जाएगा 4। समझ आया कि जब भी शेषफल भाग करने पर 0 आए तो घात अपने पास से 4 लगा दो। क्यों? क्योंकि हम 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करेंगे तो घात कितनी लग जाएगी? 4 अपने आप से लग जाएगी। नोट पॉइंट में जरूर से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए कि 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, क्लियर हुआ? तो 9 नेमा 81 गुणे 9 नेमा 81। अब 81 को थोड़े गुणा करेंगे, इकाई अंक 1 1, तो 1 गुणे 1 मतलब 1 इसका आंसर हमारे सामने आ गया है। आपके सामने इसका एक आंसर आ गया है। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं। चलिए आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आप कमेंट में छोड़ के जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। इसको रफ करते हैं। पहला सवाल क्या है? दूसरा, हमने आपको 5 क्वेश्चन दिए, 5 के आंसर आपको हमें कमेंट में बताने हैं। इनके आंसर हम आपको कल जैसे वीडियो अपनी स्टार्ट करेंगे, आपको सबसे पहले इन 5 को सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आरएमबी सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट चाहिए, लो टू हाई आपको 1 to 5, 6 to 8 पहुंचना है विद कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स, तो आपको आरएमबी सर के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आरएमबी सर के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपके लिए शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में वीडियो प्रोवाइड जैसे ही कराई जाए आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।